बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, ख़बरनाक के साथ इरशाद भट्टी। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल एक ये भी है कि पीडीएम का क्या बनेगा। सवाल ये भी है कि क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रहेगी। सवाल ये भी है कि क्या लॉन्ग मार्च और धरना होगा। सवाल ये भी है कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है। सवाल ये भी है कि क्या आप पीडीएम इमरान हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है। सवाल ये भी है कि पीडीएम की नाकामी से हुकूमत की परफॉर्मेंस पर कोई बेहतरी होगी या हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सवाल ये भी है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी मुस्तकिल मिजाजी और अपनी अनथक मेहनत से सब को फिर इकट्ठा कर पाएंगे। सवाल ये भी है क्या जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने तक पीडीएम में कोई फ़ाल रोल अदा करने के लिए तैयार होंगे। सवाल ये भी है कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। और यहाँ एक बड़े मज़े की बात है, कहते हैं उनकी बेटी यहाँ है। चलो मान लिया अभी उनकी बेटी यहाँ है। मैं ये नहीं कहता कि जब वो जाने के लिए तमाम जतन कर रही थी या वो जाना चाहती थी नहीं गई, अब वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं लंदन में। कई मरतबा कह चुके हैं कानूनी तौर पर उन्हें वापस आना चाहिए, अदालतें बुला रही, इश्तिहारी हो चुके हैं। इखलाकी तौर पर उन्हें वापस आना चाहिए क्योंकि वो इलाज करवाने गए थे और 1.5 साल में कोई एक दिन भी अस्पताल में नहीं ना दाखिल हुए ना इलाज शुरू हुआ है। उन्हें सियासी तौर पर वापस आना चाहिए। वो एक बड़ी जमात के बकौल मरियम नवाज साहबा इमाम खुमैनी हैं और जब इनकलाब सड़कों पर होता है, जब बस 72-73 साल हिस्ट्री बदलने की बात होती है, जब सिविलियन बालादस्ती की बात होती है, तो इमाम खुमैनी इवन फील्ड में नहीं बैठा करते, वापस आते हैं। सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उन्हें आना चाहिए। ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के जवाबात के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं मेरे फेवरेट। 2 वजह से फेवरेट, एक तो मैंने जब भी उन पर तनकीद की उन्होंने बर्दाश्त किया। दूसरी वजह फेवरेट होने की ये है कि 2.5 साल में असल अपोजिशन वो हैं, यानी असल अपोजिशन का किरदार अदा को कि लंबा मुशर्रफ, जरदारी साहब, नवाज शरीफ की हुकूमतों के शामिल इक़्तिदार वो रहे। कश्मीर कमेटियाँ केपी बलोचिस्तान हुकूमतें भुगता चुकी हैं। बंगला गाड़ियाँ, दौरे, प्रोटोकॉल 11 साल मिनिस्टर कॉलोनी भुगता चुके हैं। नाकामियाँ भी उनको बहुत आईं। एमएमए को ज़िंदा करने की कोशिश की, नाकामी। फाटा मर्जर रोकने की कोशिश की, नाकामी। इलेक्शन लड़े, नाकामी। सब जाली, सब नकली, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, यानी असम्बली का बाइकआउट कर दें, उसमें भी नाकामी हुई। सदारती इलेक्शन लड़ा, नाकामी। बेटा डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ा, नाकामी। नवाज जरदारी मैराथन मुलाकातें की, नतीजा नाकामी। एपीसी को मजहबी तड़का लगाने की कोशिश की, नतीजा नाकामी। 4 एपीसी हुकूमत गिराओ मुहिम, नतीजा नाकामी। रहबर कमेटियों के लंबे लंबे इजलास, नतीजा नाकामी। सादक संजरानी तरीके अदम एतमाद, नाकामी। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनाना, नाकामी। हाँ, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवा लिया। अब्दुल गफूर हैदरी साहब को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाना, नाकामी। मिलियन मार्च, नाकामी। लॉन्ग मार्च, धरने, नतीजा नाकामी। बहुत हो गया, अब तरले नहीं होते, ये इन्होंने कहा था जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में, वहाँ भी नाकामी। जद्दोजहद हमने की, फ़ायदा बड़ी जमातों ने उठाया, इस फिक्रे में भी नाकामी। वो एपीसी यानियाँ जानियाँ, वो रहबर कमेटी फुर्तियाँ, वो इस्टेब्लिशमेंट ललकारें, वो खुली डुली धमकियाँ, वो तंज़ो मिज़ाह के तीर, वो 14 अगस्त ना मनाने की बातें, वो जलसे जुलूस और रैलियाँ, वो पीडीएम सदारतें, वो नवाज जरदारी के बाद बिलावल मरियम के साथ मुशावरतें और जोराने और इशाइये, वो हुकूमत गिराने की डेडलाइनें, वो सब कुछ बदलने की बिशारतें, वो फतह की खुशखबरियाँ, नतीजा नाकामी। मेरे पसंदीदा जनाब मौलाना फजलुर रहमान ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ सीटी फिट की है कि भट्टी साहब बटन दबना तो शुरू हो जाना, इस किया तो ये निकामी, वो किया तो वो निकामी, आ किया तो वो निकामी। पिंड विच बड़े लोग आंदे ने इरशाद बड़ा बोलदा है टीवी ते, मैं आखे कदी घर नु अगे वेख्या करो, चुप रहंदा है। चाचा सही ओते भट्टी साहब दी निकामी। आप कभी सुबह सुबह सब्जी मंडी में गए हैं?
अब काफ़ी अरसा हो गया नहीं है। बड़े आदमी हो गए हैं ना, आप कहाँ जाएंगे आप? नहीं पहले ये तो हम गरीब लोग जो हैं। सर मैं जुमा बाजारों में जाता हूँ, मंगल बाजारों में जाता हूँ, मंडी में नहीं गया। मंडी पहले जाते होंगे जो पिंडी भट्टियां तो बड़े आलू ते छोटे आलू लैदा करते होंगे सन। ये चीज मैं ये कहना चाह रहा था, सुबह सुबह अगर सब्जी मंडी में जाओ तो वहाँ पर उन्होंने 150 वाले आलू अलग और 300 रुपए वाले अलग कर लेते हैं। इसी तरह जो पिछले 3 सालों में होता आ रहा है, आवाम भी जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों को अलग अलग कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने आपसे मुखालफत की या एक अलहदा वो उन्होंने बात की तो आपने उनको गैर जमहूरी रवैया कह दिया? कहने की वजह थी। अच्छा आप नहीं, उन्होंने हाफिज हुसैन अहमद बोलते हैं, वो भी जमात से निकल जाते हैं। शेरानी साहब वो भी निकाल देते हैं, मौलाना नसीब गुल वो भी निकाल देते हैं, पीपल्स पार्टी वो भी निकाल। मैं आता हूँ यार उनको बात करूँ। अच्छा अच्छा, कौन सा कंप्यूटर सीडी फिट करवाई हो? ये है गैर जमहूरी रवैया। ना करो असले गुस्सा कर देने, 1 मिनट च जानते ने ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंज निकले ने माइक ने करंट मार। यार प्लीज वो नहीं बताना जो मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज छोड़ के चले गए, वो नहीं बताना। मैंने पता क्यों माइक क्यों निकले सर। और मरियम नवाज साहब बुलाती रही कि सवालों के जवाब देते। यार रात तंग कर अगे मूड खराब है, सूजी कच्ची रह गई। यकीनन आपका चचा होगा, मैं जानता नहीं हूँ, हरकतों से कह रहा हूँ। पहली बात यह है कि पीपल्स कौम को गुमराह ना करें, चाहे नीचे रखें, बात गौर से सुनें। अच्छा भट्टी साहब साडा एक सवाल विच लाओ। हाँ साइंस ये सर बुजदार साहब के दे इलाके दा सराइकी बंदा है, बड़ा दूर हुआ है, ज्यादा जरूरी है। मैं जाऊँ नहीं इसमें मत एक सिर्फ एक गल सरकार साडे वड्डे रले ना हुकूमत विच साडू सूबा मिल वैसी सही ना मिलिया वाला सब भुख दे मारे पीडीएमएल दे खड़े आसे को भला थी वैसी सही मौलाना दी कश्ती ठोसती की सही हुन सकड़े पासे। नहीं मौलाना साहब की कश्ती कभी भी नीचे ऊपर आती है। मौलाना साहब मुस्तकिल मिजाज है और सही साडा कोई इलाका कहनी सही सब सेब दे हासे लेकिन सही सा को भुख मारी खड़ी है सही। बाट जी आप हैं खाता है तो लगाता वाले, तुसी भी ते ओ ना विचो खाई जो उत्तो रोला पाई जो नाले पलवान कोई नहीं, काका मुंह अड ना है साडा। की सर? काका मुंह अड। मुंह अड अड दा मतलब होता मुंह खोल। मुंह खोल सर, ये काका मुंह अड मतलब मुंह खोलना, तो ये क्यों नाम पड़ गया आपका? ओ वैसे काका ते प्यार नाल वड्डे कहंदे सन, महल्ले वाले ने छेड़ पाती। शाम नु कोट केडा सोहना लगदा पिया। क्या बात। आज मैं भी शॉपिंग कराई है। अच्छा निक्के होंदे इस पेंट कोट पा ता लिया। मैनू चाचा मैनू आदा चाचा मैं इंदे चों निकलना किवें है। और नवा जो इन्होंने पेंट कोट पाया ते इन्नी टुरे और मैं परेशान हो गया। मैं पता नहीं की होया। मैं अगे हो के देखा तो कोट दा बटन पेंट नु लाया। शाम नु तुसी एवें वो बड़ी एटम जे दबंग आदमी। अच्छा लिहाज का जनाजा जा रहा है, हर कोई सियासत चमका रहा है। ओए सारे सियासतदान अंदर उधर हो जाओ, जालिमों भट्टी आ रहा है। अच्छा भट्ट साहब मैं भी बड़ा मासूम आदमी हूँ, आप बहुत मासूम आदमी हो। आज तक ये नहीं समझ पाया कि अगर इस तरह मुअद्दब हो के इरशाद भट्टी के प्रोग्राम में बैठा रहा फिर तो इरशाद ता सर निक्के होंदे ही मासूम आ। हां जी इन्ने मासूम सी कहंदे मੱਝ रोज चोणी पैंदी ਇਹਨੂੰ ਟੂਟੀ ਨਾ ਲਵਾ ਲਈਏ। लॉर्ड ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵਣ ਆਇਆ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪੈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮਾਇਆ ਕਿ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਹ ਕੀ ਆਖੇ ਚਾਚਾ ਧੋਤੀ ਉੱਤੋਂ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ। वैसे सही कहते हैं जिदे बंदे पहली बारी लाहौर आंदे ना पेट्रोल पंप ते लाइटां लगियां वेख के दुआ करन लग पैंदे। भट्टी साहब ने कोट पाया तो पुट्ठा पा लिया। अच्छा क्योंकि भट्टी साहब कोट पुट्ठा पाया कहते नहीं दुश्मन मेरी धौन घुमा छड़ी। ये उस पुट्ठे कोट पहनने की वजह से आज इनके तमाम एनालिसिस पुट्ठे होते हैं। आज इरशाद भट्टी की तरीके से काउंटर करना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, ये इमरान हुकूमत की अचीवमेंट क्या है? दिल रोता है। इनकी गवर्नेंस देखे नाकामी, परफॉर्मेंस देखिए नाकामी, रिफॉर्म्स देखिए नाकामी, नया सूबा देखिए नाकामी, नौकरियां देखे नाकामी, घर देखिए नाकामी, करप्शन देखिए नाकामी। जैसे को तैसा होगा, जैसे को तैसा होगा। ये सारी बातें जो आपने की हैं सही की हैं,
सब में इमरान खान नाकाम हो रहा है। भट्टी साहब तो वैसे ही सियासतदाना दे बिल्कुल खिलाफ ने। सियासत नू कहंदा है ए खेल एक गंदा। अच्छा चलावे सियासतदाना ते रंडा। नहीं मनदा जमहूरियत नू कुछ अल्लाह दा है बंदा। जो पेंज करावे जिवें डिक्टेटर दा डंडा। की गल कीती है भंडा। सारा लुत्फ आ रहा है, मजा। कलेजा ठंडा मौलाना साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਟੈਂਕ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਆ बड़ा शरीफ ख़वातीन व हज़रात, मौलाना साहब हमारे साथ ही हैं। मौलाना साहब ने एक और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू फरमाई है। मौलाना साहब का कहना है कि सियासत बुज़दिली का नाम नहीं है, सियासत जुर्रत का नाम है। सियासत में इक़्तिदार भी आता है और जेलें भी आती हैं। ये क्या हुआ, मैं जेल नहीं जा सकता। ये वो जरदारी साहब को सुना रहे थे या नवाज शरीफ साहब को? ये फ़ैसला आपका। यहाँ एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे पसंदीदा हैं, ये मैं जुमला ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा, दिल से कह रहा हूँ, जिनको मैं बड़े शौक़ से सुनता हूँ। पहला कलाम जिनका था, ना कर बुलिया मेरी मेरी, ना कर बुलिया मेरी मेरी। वजह शोहरत भी बुल्ले शाह का कलाम है। तालीम वाजबी है, ना होने के बराबर है, मगर इसके बावजूद हॉलीवुड की फ़िल्म में भी गाना गाया। मुजस्मों की ड्राइंग बनाकर ये गाने याद किया करते थे। फ़िल्में 2 हॉलीवुड की पाकिस्तानी फ़िल्म में भी गाना गाया। सादा इतने हैं कि 25 लाख भारतीय फ़िल्म का मुआवजा तय हुआ, इन तक जब पहुंचा तो 6 लाख रह गया। शुक्र करें 6 लाख रह गया। अच्छा, एवार्ड्स 2006 में BBC वर्ल्ड म्यूज़िक अवार्ड मिला, 2016 में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी, सोनी धरती कनाडा में अवार्ड मिला, और 2016 में BBC लंदन रेडियो ने भी अवार्ड दिया। मशहूर कलाम जो मुझे बड़ा पसंद है, औखे पेंडे लमिया ने रामा इश्क दिया, औखे पेंडे लमिया ने रामा इश्क दिया। एक दावा भी ये करते हैं कि इनकी वजह से, इनका कलाम सुनकर 2 जापानी मुसलमान हुए थे। ख़वातीन व हज़रात मेरे साथ मौजूद हैं, जैसा कि मैंने कहा, मेरे पसंदीदा साईं ज़हूर, और उनके सामने मौजूद हैं किसी के भी पसंदीदा नहीं, उस्ताद बन्ने खान। अरे बन्ने खान हैं, हमारा ताल्लुक बेसिकली बंगाल से है। अच्छा, ये गाने का शौक किमें होया, इस तरफ आए किमें? जनाब अर्ज करना कि 7 साल की उम्र से अच्छा एक ख्वाब शुरू होया। 7 साल की उम्र आपको एक ख्वाब आया? अच्छा। माँ बाप खेतीबाड़ी का काम करते थे। अच्छा, और रहंदे कित्थे सी? हवेली लखा। हवेली लखा एक जिला उस वक्त मिंट कुमरी होंदा सी, साहिवाल। अच्छा। एक ख्वाब रात नू आवना, क्या हाथ कबर दरबार दे विचों हाथ निकलता है तो वो ऐं करके बुलाता है। दरबार में से हाथ निकलता है और वो आपको बुलाता है? वो आप बुलाता है। अच्छा। रोज का ख्वाब नामा सी, 3 साल पूरा ख्वाब रहा। अच्छा। माँ बाप खेती बाड़ी करता सी, जिस वक्त को पानी पूनी लावना तो ना वेखना, तो उन्हें पूछना क्यों तू क्यों बैठा बे, मैं आखना अब्बा मैंने हाथ बुलाता है। माँ बाप मोड़ लेके टुरना शुरू कर दिता कि पीरा फकीरा ते ले गया। भैया इसने कोई जन भूत पिंड में होता है ना, हाँ, कि जब इस तरह का कोई ख्वाब आवे तो पीरा फकीरा को ले जाते हैं कि दम करो। हाँ, एक साडे कोल तहसील दीपालपुर दे दरबार सी बाबे अहमद लांग दा। अच्छा। उनका एक जेड़ा खलीफा जेड़ा दरबार ते हुंदे, खलीफा, उनके कोल माँ बाप ले गया भी इसनू को वेख। उन्हें पूछा भी इनू है की? उन्हें कहता जी एक ख्वाब आंदा है। उन्हें कहता मैंने ख्वाब दस दिया की हो जे ख्वाब है? मैं जी इस तरीके हाथ आंदा है तो वो बुलांदा है। उन्हें कहता मियाँ ना इनू जिन ना भूत ना कुछ भी ना, इनू दरबार फिराओ। वो जेड़ा दरबार आया वो इंदा मकसद उत्थों हल हो। अच्छा, उत्थों हल। लेकिन फिर तुसी दरबार फिरे, फिर दरबार फिरना शुरू किया। लेकिन जेड़ा गाने किस तरह, यानी गाने जनाब, गाने तो मेरे मुंह चो निकल गया मौसीकी दी तरफ। दरबार फिरते 5 साल तक कश्मीर च गुजारे। अच्छा।
उस तो बाद ते हट के उच शरीफ गया। उच गिलानियां दे उन्हां दा दरबार है। वो सैयद नियाज हुसैन शाह बाबे बुल्ले शाह दे दादे परदादे हैं। अच्छा, एक पासा गिलानियां दा, एक पासा बुखारियां दा। मखतूम साहब बुखारियां दे चन, ये गिलानियां दे चन। उत्थे वो दरबार थी जिंदे चो हथ निकलता सी। बाप नाल सी। मैं बाई ते उदे गया, उन्हें कहा खलो चल पुछन दे मैनू। तो बाई ने मैं अब्बा ही वो दरबार है जिंदे चो हथ निकलता। अच्छा, फिर उन्होंने बैत होए, बैत होके तो उत्थे मैंने छड्ड आए, छड्डते हटते आ गए। उधर आपको छोड़ के घर वाले आ गए? हाँ, मैं 3 महीने उत्थे सरकारां दे गुजारे। 3 महीने तो बाद फिर बाप आया तो उन्हें मैंने ले आंदा उस वक्त। अच्छा, वो 3 महीने उत्थे की करते सी तुसी? उत्थे वो मेरे कोल सिर्फ मैं उन्हां दी खिदमत करता सी, मुट्ठी भरदा सी। ते वो यकतारा मैनू बना के उसने दिता, जेड़ा पहला बाबा वो अहमद लांग वाला। उन्हें किया बेटा मैं जी मैंने नींद नहीं आती। उन्हें किया नींद ना आवेगी ना, इन तार नू हलाई रखी, अल्लाह का नाम लई रखी, तेरी नफी शुरू हो जासी। जिमें हजरत बाबू सरकार ने लिखा है, अल्ले फल्ला चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाई हूँ। फिर उतों 3 महीने बाद तुसी वापस आ गए? फिर वापस आ गए, फिर इत्थे रहे 10 साल तो बाद। उस वक्त 10 साल पूरे हो गए सी मेरे। सरकारां ने आर्डर दिता कि बेटा जे तेन सफर ते ना चोखा पवे तो कसूर चला गया तक कि साडा उत्थे बाबा बुल्ले शाह। वाह 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 वाह। उन्हां दे कहण ते फिर मैं कसूर ते आंदा रहा। अच्छा, ते उस्ताद ये है असल रियाजत। आप मेरे तो पास सब कुछ है, ये फलाना है, ये है असल रियाजत। हाय वो तो है, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारा आर्ट है। अच्छा, कुछ सुनाए ना, कुछ पेश करें, पेश करें। देर ना बाबा रोटी दे जा। प्यार दिल में बसा, धड़कनों में समा। उस्ताद जी तुझको कसम उस्ताद बने खान जी, खुदा के लिए आपने आलाप किसी और का ले किसी और में गए, जाना कसूर था, चले साहिवाल गए, लैंड किया फैसलाबाद में, उसी की है। स्टे कीता तुसी पिंडी भट्टी? स्टे पिंडी भट्टियां में किया, वही पिंडी भट्टियां जिसकी एक बता दो। अरे तो आगे पता चल। अरे इसको मौसीकी की जबान में कहते हैं गड़निदा। क्या कहते हैं? 1 मिनट, क्या कहते हैं? गड़निदा। गड़निदा। इसका क्या? अब इसको 3 बार जब आप करते हैं तो इसका मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना गड़निदा। अच्छा, कितने मुल्कां च गए हो? पूरी दुनिया फिर पूरी दुनिया। सब तो ज्यादा मजा केड़े मुल्क आया? सब तो मजा तो इंडिया दे च आया है, पर बोली पंजाबा सिखां दी थी। अच्छा। जिन्ना हजरत बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, पीर वारिस शाह, हजरत मियाँ साहब नू पसंद करदे तो सिख हजरात। ते अदाकारां नू भी मिले सी तुसी जाके इंडिया च? ओ लंबू नू मिले हैं, अमिताभ बच्चन नू मिले, अमिताभ बच्चन लंबू नू मिले हो? हाँ हाँ। उस वक्त मैं उत्थे गौरी शंकर एक उतों दा वो जेड़े गाने बनेंदा म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बनेंदा, उन्हें मैनू उत्थे गए हुए सी। साडा एक गाना सी इंडिया दी फिल्म है जेड़ी मिर्जा साहिबा, इंदे च मेरा एक रिकॉर्ड सी। केड़ा? वो इंडिया दा ये। अच्छा। उन्हें रिकॉर्ड किया तो मैं किया यार मैनू मीदा बच्चन का नंबर दे ची, थोड़ी मैसेज नंबर दे चा, मैं फ़ोन कर लवां। उन्हें किया बाबा मैं असी एडी जरूरत नहीं, मैं किया तू मेरा नाम लैके तो मैसेज तो दे चा। उन्हें मैसेज दिता चा, ना मेरा पा दिता। उस वक्त दिल्ली दे विच शूटिंग करता पाया, फौरी तौर उनका फोन आ गया कि उन्होंने आख्या गौरी शंकर नूं कि मेरी गल कराओ। उन्हें गल की, मैनू आंदा साईं तू इत्थे आया, मैं तेन खुद मिलना चाहता सी, तू कुदरती आ गया तो अज ठहरी, अज मैं इत्थे आ रहा। उन्हें शूटिंग छड्ड दी, आ गया। अच्छा।
सिर्फ इंसानियत वेखी, उस बंदे दी इंसानियत वेखी, उस शूटिंग छड्डते आया, उस नालों ज़्यादा वेख्या है तो वो पठान जेड़ा वेख्या अपना शाहरुख खान, हाँ, उस दे नालों ज़्यादा शोहरत ते पैसा ज़्यादा उन्होंने भी मिले हो, उन्होंने भी मिले हो, उन्होंने भी मिले। बाबा जी थानू अपने जेड़े सदर और वजीर आजम और जेड़े वड्डे ने इन्हां चों ज़्यादा किस प्यार किया? मैं तेन ये दसना कि इस वक्त मैं उनकी तारीफ कर रहा, तारीफ है खुदा दी। मुशर्रफ नूं कुदरत ने मौसीकी दा बहुत अच्छा वाह बना के भेजे फनकारां वास्ते। अच्छा, थानू इंडियन फिल्म दा 5 लाख जेड़ा वो 6 लाख क्यों मिलिया? वो गोरी ने दिता सी उत्थे, गोरी शंकर एक, हाँ, वो म्यूजिक दा, हाँ, डायरेक्टर म्यूजिक, उन्होंने आख्या कि मैंने साईं चाहिए है, हाँ, उन्हें कोई 5 आप रखा, फिर उन्हें इधे अंबरसर पहुँचा दिता, हाँ, अंबरसर एक सिखा और हड्डियां का डॉक्टर आ, अच्छा, तो उनकी बीवी भी सी, वो भी बहुत अच्छी सी, उन्हें उन्होंने आख्या 5 लाख उन्हें रख लिया, फिर उन्हें पीरन नूं दिता 5 लाख पीर भी उन्हें रख लिया। जे कोई एक अद्धा होर विच बंदा आ जाता तो थोड़े तक तो सिर्फ स्नेह ही पहुँचना सी। इस पूरी दुनिया में जहाँ भी साईं ज़हूर ने गाया है, क्या कमाल गाया है, औखे पेंडे लमियाँ रामा इश्क दियाँ। हमारी खुशनसीबी के सियावर बुखारी साहब वज़ीर हैं सोशल वेलफेयर व बैतुल माल, और सबसे बड़ा जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब, आधा पाकिस्तान। तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फ़रजहुम। बहुत खुशी हुई है कि आपने इतनी इज़्ज़त दी यहाँ पे बुला के। यानी आप चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, पता है आपकी तरीके इंसाफ ने, तब्दीली सरकार ने 2.5 साल में एक ऐसा काम किया है कि जो 73 सालों में नहीं हुआ। वो काम ये था कि एक मुलज़म को जिस पर पब्लिक मनी के इल्ज़ामात थे, उसको कोर्ट लखपत जेल में था और उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया। शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान। सर आपने डरा दिया मुझे 1 सेकंड के लिए। नहीं, शहबाज शरीफ साहब को। फिर हम कहते रहे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। फिर बाद में इमरान खान साहब ने कहा, पहले कहा निज़ाम चलना है, निज़ाम चलाने के लिए करते हैं, फिर कहा कि ये तो जमहूरियत के साथ बड़ा मजाक है, और ख़ुद ही किया। 2.5 साल साईं बुज़दार का पंजाब। सेटिस्फाइड हैं आप? सर सेटिस्फेक्शन इस बात की होती है कि जब हमने जो बातें की हम उनके करीब तर हो जाएं। सर अभी तक हम रवां दवा हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता साईं बुज़दार परसेप्शन की जंग हार चुके हैं? बहुत काम कर रहे होंगे लेकिन जो एक परसेप्शन पे सारा चल रहा है उसकी जंग हार चुके हैं। सर उसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक जो शायद हमारा कसूर है कि हम रातों रात निज़ाम बदलना चाह रहे थे, उसके अंदर निज़ाम को ऐसा ऐसा बदलना है। कसूर किसी का नहीं सर। 90 दिन में इमरान खान साहब ने कहा करप्शन ख़त्म हो जाएगी, 100 दिनों में करप्ट अंदर आ जाएंगे, 8,000 अरब आ जाएंगे, 200 अरब डॉलर मुराद सईद ने कहा मुंह पे मारेंगे हम। ये तो आपने हमारी तवक्कुआत बढ़ाई। बिल्कुल सही बात है सर। मैं समझता हूँ कि ये हमारी गलती थी। हम लोगों को करके आवाम को बताना चाहिए था कि इतना ले आए हैं। सोशल वेलफेयर में क्या किया सर? सोशल वेलफेयर में एक बिल्कुल है सही डेड डिपार्टमेंट, यानी है, लेकिन डिपार्टमेंट तो डेड है। 95% बल्कि 98% को वेलफेयर की ज़रूरत है सर। बिल्कुल है। और आपका दावा है कि नारा है कि हम ये वेलफेयर। सर मेरे पास 2 महीने हुए। अच्छा, मुझे 2 महीने हुए मिनिस्टर बने हुए। इससे पहले मैं सिर्फ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी था। तो इन 2 महीनों में मैंने मोटिवेट किया अपनी टीम को और उनको ये बोला कि काम करो, गलती करोगे मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। करना क्या चाहते हैं, क्या आपकी सर? इसके अंदर जो सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल है, ये गुरबा के साथ डायरेक्टली इन टच है। बिल्कुल। तो इसके अंदर हम वो काम करना चाह रहे हैं जो रियासत मदीना की जो बात वज़ीर आज़म साहब करते हैं और उसका विजन बुज़दार साहब यहाँ पे लेके चल रहे हैं। मेरी कोशिश ये उसका विजन लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, जो उनके डायरेक्शंस हैं, जो उनकी ख्वाहिश है। बंदे का जहाँ बुज़दार साहब की तमाम अल्लाह उन्होंने इज़्ज़त दी है उनका, मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि आप पता नहीं कहाँ से अपना नसीब लिखवा के ले आए। तो वो तो सारी चीज़ें, लेकिन बुज़दार साहब से तवक्को रखना ऐसे ही है कि जैसे
आप अंडरटेकर से उन्हें लड़ा दें। सर आप कितनी दफ़ा मिले उनको? मैं कोई 4-5 बार। 4-5 बार। सर उनको आज मिले, रोज़े अव्वल के उस्मान बुज़दार सीएम और आज के उस्मान बुज़दार 3 फ़र्क बता दें। वैसे हमें तो वही जो सीख रहा है, सीख चुके हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब को रन करने के अहल हैं सर? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। मैं आपको उसकी मैं आपको मंतक की वजह दूंगा। आंखों में मुझे वो टैलेंट नजर नहीं आ रहा। इस पहली मर्तबा आपकी आंखों में सच नजर नहीं आ रहा। इतने पढ़े लिखे लोग, इतने काबिल लोग, और ऊपर छत ना हो, पिलर बड़े अच्छे हो, छत ना हो तो कैसे बंदा सोच? सर होता ये है कि जो भी हिस्ट्री में अच्छे लीडर गुजरे वो सारे अरस्तु तो नहीं थे। उनकी टीम अच्छी थी। मुर्शद अगले 2.5 साल मैनू बनाओ वजीर आला। मान ले भूंता थोड़ियां रह गई उन ते ट्रेनिंग सेंटर बन गए ने माई। नहीं भाई जी तुसी अगले साल च बंदे ही बन जाओ। बड़ी ट्रेनिंग क्या बात है, जबरदस्त। 6 महीने च बंदा मैं क्या जबरदस्त। मैं बुखारी साहब अकाउंट खुलवाना थोड़ी जी हेल्प करो। हुक्म करो। मैं अकाउंट ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਵਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨੇ ਨਾ, ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਵੈਸੋ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਨੇ? ਲਓ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा शाह जी माशाल्लाह ग्रेसफुल हो, खूबसूरत हो, गुफ्तगू का अंदाज भी बहुत अच्छा है। तो कोई स्कैंडल स्कूंडल नहीं बने हैं या सामने नहीं आने देता तुसी? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बचा के रखा है जद। नहीं वैसे जवानी जी कदा तो खून ना कोई खत खुत लिखे ही या फूक मार दे सो महबूब कदमों में। यही समझो। मैं तो सही दरखास्ता लिख के थक गया बैतुल माल को। सही मेरे को चार यार भाई एक मिनट, मेरे को तो पैसा क्या नहीं लभ्या। मेरा नंबर ले लेना। सही मेरा नंबर ले लेना। तो सा की करना है? इन्होंने जी कोल बस वैसे ही कोल रखने जरूरत कोई नहीं इन्होंने। वैसे कोल होना बंदे का कॉन्फिडेंस शाह जी बड़ा बहाल होता है। नहीं पैसे पे होना गल करते हैं बंदे का कॉन्फिडेंस। जिवें इरशाद भट्टी साहब माशाल्लाह, और आप देखो किन्ने कॉन्फिडेंस गल कर रहे हैं क्योंकि पीछे पैसे पे ने। जो पैसे नहीं ना होंगे उदों ना बाह हिलदी सी ना मोटा हिलदा सी। इंज करके ना गल करते जिवें शोले फिल्म का ठाकर नहीं गल्लां करदे, इंज करते सन। हुण पैसे कोल ने तो हुण गल करना अंदाज ही है। देखिए जी आप ये मुझे बताएं, खाल बचाओ, माल बचाओ, आल बचाओ और बाल बचाओ। ठीक है, मासी का वेड़ा, खाला का घर, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो के घर। शाह जी सियासतदान में अक्सर वेखे कोई अपनी किताब लिख रहा, कोई शायरी लिखता, कोई गाउन का शौक है। इमरान खान साहब नूं तो कोई शौक नहीं, तो तुहानूं कोई शायरी शूरी का शौक है? बहुत शौक है। कोई साडे वास्ते थोड़ा जिहा सुनाओ ना। साडे नहीं सुनने का शौक है, कहने का शौक नहीं। फिर मुर्शद एक शेर असी अर्ज किया, तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਨਫਸ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਜੋ ਤੋ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜੋ। ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਜੋ ਤੋ ਰੋਲਾ ਪਾਈ जो। ख़वातीन हज़रात अपने और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।